एक खबर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यूपी के एटा में बहुजन समाज के लोगों ने कलश यात्रा को रोककर कहा कि आप परमिशन दिखाइए। दरअसल एटा के उसी गांव में बहुजन समाज के लोगों ने बाबा साहब की जयंती पर एक यात्रा निकाली थी और जब वो जनरल कैटेगरी के ठाकुर समाज के मोहल्ले की तरफ गया तो उन लोगों ने कहा कि ये नई प्रथा मत शुरू कीजिए। अब आपको सबको पता है गांव गांव में बाबा साहब की जयंती मन रही है, तो ये सबसे बड़ी खबर थी। पूरे देश में बाबा साहब की जयंती मनती है। भारत छोड़ दीजिए, दुनिया के दर्जनों देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। लेकिन एटा के उस गांव में बाबा साहब की जयंती पर जो यात्रा निकली थी उसको रोक दिया गया। ये बहुजन समाज के जहन में था। अब जब धार्मिक कलश यात्रा निकल रही थी तो बहुजन समाज के लोग अपने मोहल्ले में स्टैंड कर गए और उन्होंने कहा कि आप बताइए कि आपके पास क्या इस यात्रा का परमिशन है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो धार्मिक यात्रा, इसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी बाबा साहब जो हैं वो किसी भगवान से कम नहीं है और हम जब उनकी यात्रा निकाल रहे थे तो आपने परमिशन मांगा था, हमें रोक दिया। लेकिन आप जब यात्रा कर रहे हैं तो क्या आपके पास परमिशन है? रोका गया। उसके बाद प्रशासन का अमला पहुंचा। आप जानते हैं यूपी हैं, ठाकुर समाज की यात्रा थी। प्रशासन ने मुस्तैदी से खड़े होकर उस यात्रा को निकलवाया। लेकिन जो रेसिस्टेंस है, जो मैं फिर कह रहा हूं, बदला और बदलाव में अंतर है, नफरत और प्रतिकार में अंतर है। बहुजन समाज के लोगों ने सिर्फ ये एहसास कराना था कि आप भी हमारा सम्मान कीजिए, हम भी आपका सम्मान करेंगे। आप हमारा सम्मान नहीं करेंगे तो हम भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। और ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल है और देश भर में ये खबर आग की तरफ फैल रही है। इसमें बदला नहीं है, बदलाव को, संकेत को समझिए। सोचिए, आज भी इस देश में जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा रेप होते हैं और सबसे ज़्यादा पीड़ित दलित समाज के लोग, महिलाएं हैं, फिर आदिवासी महिलाएं हैं, फिर पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, फिर अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं हैं, फिर किसान समाज की महिलाएं, जो सबसे ज़्यादा विक्टिम हैं। इस देश में सबसे ज़्यादा जाति के नाम पर हत्याएं होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित एससी समाज के लोग हैं, फिर ट्राइबल समाज के लोग हैं, फिर पिछड़े समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं और किसान कम्युनिटी के भी लोग हैं। इस देश में जातिवाद एक बड़ी सच्चाई है, बदबदाती हुई सच्चाई है और ये खत्म होना चाहिए। और इसीलिए संविधान में खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि भारत का जो संविधान है वो पूरी तरह से सामाजिक न्याय वाला संविधान है। तो एटा के इस घटना को आप सिर्फ एक ये मत देखिए कि उन्होंने कलश यात्रा रोकी। उन्होंने ये कहा कि आप भी नियम कानून को मानिए और परमिशन लेकर यात्रा निकल। बाद में यात्रा निकली और किसी ने भी कोई ऐसा बात नहीं कही जो सम्मान के खिलाफ हो। वहाँ महिलाएं कलश यात्रा निकाल रही थी, सब किसी के साथ सम्मान के खिलाफ नहीं जाया गया, सिर्फ कहा गया कि आप परमिशन दिखाइए। लेकिन सोचिए, आज भी आए दिन घोड़ी चढ़ने से रोक दिया जाता है। आज भी आए दिन सबसे ज़्यादा जातीय अत्याचार एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और किसान समाज पर होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश को मजबूत बनाना है तो इस तरह के जातीय हिंसा से आपको दूर होना पड़ेगा। लेकिन अब जातीय हिंसा का स्वरूप बदल गया है। अब गांव में यात्रा निकालने पर भी रोक लगती है, घोड़ी चढ़ने पर भी रोक लगती है। लेकिन सबसे जो महीन जातिवाद हो गया, जिसको एनएफएस कहते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल। और एक बार फिर से ये बहस तेज है। सोचिए, हम लोग 10-11 साल से नेशनल दस्तक के जरिए आपको बार बार बता रहे हैं कि जातिवाद, मनुवाद और महीन हो गया है। अब गाँव से वो शहर में चला गया है। अब जातिवाद और मनुवाद के शिकार वो लोग होंगे जो सिस्टम के हिस्सा हैं, जो एसपी है, डीएम है, चपरासी हैं या चीफ जस्टिस हैं, जो कलेक्टर बनना चाहते हैं, जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। आपने देखा रोहित वेमुला, डेल्टा मेघवाल, पायल तडवी की संस्थानिक हत्या कर दी गई। 15,000 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे ड्रॉप आउट हैं। आप ही के बच्चों के लिए कपिल सिब्बल जैसे लोगों ने सीसेट लाया, नीट ले आया, सीयूटी ले आया, ताकि आपके बच्चे रेस से बाहर हो जाए। तो जातिवाद और महीन हो गया है, नॉट फाउंड सुटेबल है। सोचिए, सरकारी स्कूल तब तक ठीक था जब तक इस देश के 90% लोग स्कूल नहीं जाते थे। आज़ादी के बाद भी जब इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक स्कूल जाने लगे तो स्कूलें बंद कर दी गई
अब प्राइवेट स्कूल खोल दिया गया। अब अगर आपका बच्चा प्राइवेट में नहीं पढ़ेगा तो बाद में हायर एजुकेशन में वो सरकारी में नहीं पढ़ पाएगा, IIT IIM नहीं जा पाएगा। तो ये जानबूझकर मनुवाद का नया तरीका है। जब दलित पिछड़े पढ़ लिख कर कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच गए, जब नौकरियों की बारी आई तो प्राइवेटाइजेशन ले आया गया, एडहॉक लाया गया ताकि आपको न नौकरी दी जाए। और जब वैकेंसी भी निकलती है तो पहले तो आरक्षण के नाम पर सीटों की चोरी, EVS के नाम पर OBC से ज़्यादा सीट EVS को, और उसके बाद भी अगर आप पहुंच गए इंटरव्यू तक तो नॉट फाउंड सुटेबल कहा जाता है। सोचिए, जिस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रोटोकॉल के तहत सम्मान न दिया जाए क्योंकि वो दलित हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो जज साहब ने खुद कहा, जिस देश में महामहिम राष्ट्रपति को भी बाहर से दर्शन करने पड़े हैं क्योंकि वो आदिवासी हैं और महिला हैं, इस देश के पिछले राष्ट्रपति के साथ भी बदसलूकी हुई थी, जो भारत के सबसे टॉप पदों पर हैं। तो आप सोचिए कि रोज दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों के क्लर्क या चपरासी SP DM कलेक्टर के साथ क्या होता होगा। राजेंद्र प्रसाद सिंह ठीक कहते हैं कि इस देश में दलित पिछड़े अगर आप हैं, SC ST OBC हैं, तो आपके लिए नौकरी पा लेना आसान है। रिजर्वेशन के दम पर नौकरी करना सम्मानजनक तरीके से बड़ा मुश्किल है। इसकी बानगी देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दलित समाज से आने वाले जज थे कैस साहब। उनकी एडवाइजरी के बाद भी ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है। ये कम अनहोनी की बात है। आप सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं ऐसा हो रहा है, बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग पा रही है और मुट्ठी भर 2-4 ब्राह्मण समाज के वकील विरोध कर रहे हैं और मूर्ति नहीं लगी। अब कहा जा रहा है कि भीम आर्मी वहां पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी और जो विरोध करने वाले लोग हैं वो RSS और BJP से जुड़े हैं। वो कह रहे हैं भगवान राम की मंदिर लगे। अरे भगवान राम तो आस्था के प्रतीक है, उनका मंदिर जहां मन है वहां बना के लगाइए। फिर वो कह रहे थे कि सार्वजनिक संपत्ति है, सरकार, प्राइवेट नहीं। भैया, बाबा साहेब का कानून, संविधान, कोर्ट संविधान से चलता है, तो बाबा साहब की मूर्ति कोर्ट में ही होगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट में लगी है, संसद में लगी है। प्राइवेट जमीन पर आप अपना मंदिर बनाइए, जिस भगवान को रखना है रखिए, लेकिन कानून का जो मंदिर है, कानून का जो घर है, कोर्ट कचहरी जो है, वो तो संविधान से चलता है, वहाँ तो बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि शहीदों की मूर्ति लगनी चाहिए। अलग अलग वो बोलते हैं। शहीद का कौन विरोध कर रहा है? आप हर चौक चौराहे का नाम शहीद, देश के शहीदों के नाम कीजिए। लेकिन सवाल है कि इस देश के पहले कानून मंत्री, इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब की मूर्ति संसद में नहीं होगी, जहाँ से संविधान से लोकतंत्र चलता है, कोर्ट कचहरी में नहीं होगी तो कहाँ होगी? अब भीम आर्मी प्रदर्शन भी करेगी और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने BR गवई साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको चिट्ठी लिखी है कि इस पर आप तत्काल कोई आदेश जारी कीजिए। आप सोचिए, अब देखिए आस्था भी कैसे होता है। इस देश में जाति का भी आस्था का भी सम्मान जाति आधारित होता है। हम सब जानते हैं भारत की पहचान बुद्ध से है, भारत बुद्धमय भारत था। लेकिन महाबोधि बोध गया पर 1949 का BT एक्ट लगा हुआ है। संविधान लागू होने से पहले जो कानून बना था वो भी आज तक वहाँ लागू है। और वहाँ तो बिहार के गवर्नर जो मुस्लिम समाज से हैं उनको ले जाकर शिवलिंग की पूजा करा दी गई, जबकि मुस्लिम समाज को कुंभ में जाना अलाउ नहीं था। आप सोचिए, वो तो अभी भी आंदोलन चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आकाश लामा के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। 5 जून को दिल्ली के संसद मार्ग के पास जंतर मंतर पर बुद्धिस्टों का बड़ा प्रदर्शन है और ये आंदोलन लगातार चल रहा है। महाबोधि बोध विहार, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, सम्राट अशोक ने वो महाबोधि बोध विहार बनवाया। इस देश में ज़मीन के नीचे खोदेंगे तो सिर्फ बौद्ध विहार मिलेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में चाहे वो नंद वंश हो, चाहे शाक्य वंश हो, चाहे क्षत्रिय हो, जिनको क्षत्रिय कहा जाता है, अब ये सब के धम्म बुद्धिस्ट थे। 1000 साल पहले तक इस देश में बौद्ध राजा हुआ करते थे। आज भी दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध से है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। मुकेश अंबानी की पत्नी कह रही थी कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। और वहाँ दुनिया में दर्जनों, मतलब 50 देश बुद्धमय है। दुनिया के हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में बुद्ध की पढ़ाई होती है, लेकिन भारत में
महाबोधि बौद्ध विहार के पवित्रता को नष्ट किया जा रहा है। और बीटी एक्ट 1949 में उसके मुताबिक 4 गैर बुद्धिस्ट लोग हैं, जिसमें ज़्यादातर सवर्ण हिंदू होते हैं, वो उनका कब्जा है। तो मैं फिर कह रहा हूं, संवैधानिक तरीके से इन तमाम गैर बराबरी के खिलाफ बोलिए, तभी आपका अधिकार मिलेगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।